हेलो एंड वेलकम टू विजडम सिंप्लीफाइड। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अब तक हम लोगों ने देखा सेक्शन 7 जो कि है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। फिर हम लोगों ने देखा था सेक्शन 8 जो कि था टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। फिर हम लोगों ने देखा था शेड्यूल 1 जो कि था मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं शेड्यूल 2 रेड विथ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी जीएसटी शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या दिया गया है? शेड्यूल 2 में दिया गया है ट्रांजेक्शंस विच आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और ट्रांजेक्शंस विच आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैटर्स ट्रांजेक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ ईदर गुड्स और सर्विसेज। या तो सिर्फ गुड्स बोलेंगे, या तो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, या तो सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जिसपे पहले के इनडायरेक्ट टैक्स लॉस में वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगा करता था। एग्जाम्पल ले लेते हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज पे। हम रेस्टोरेंट में जाते थे, कुछ ऑर्डर करते थे तो वो हमें लाकर फूड देता था और वो सर्व करता था तो वो उसकी सर्विस हो जाती थी। फूड्स बिंग गुड्स तो वैट लगता था और जो लोग सर्विसेज देते थे उस पर सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग को सिर्फ जीएसटी लगाना है। और याद रहे जीएसटी सिर्फ इंडिविजुअल गुड्स या तो सर्विसेज पे लगती है, इंडिविजुअल गुड्स या फिर सर्विसेज पे। अब जो ट्रांजैक्शंस रेस्टोरेंट सर्विस के थे उसमें वैट और सर्विस टैक्स दोनों मिले हुए हैं, तो इसे ट्रांजैक्शंस को क्या बोले? क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विस दोनों है। तो जीएसटी में ऐसी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया गया है जिससे कन्फ्यूज़न न हो। पहले के टैक्स में ऐसे ट्रांजैक्शनों पर पहले के टैक्स लॉस में ऐसे ट्रांजैक्शनों पर डबल टैक्सेशन लगने का संभावना रहता था, लेकिन उसको अभी लोगों ने शेड्यूल 2 में लाके कम करने की कोशिश की है। अभी रेस्टोरेंट सर्विसेज को वो लोग ने बोल दिया है कि इसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे और इस कंपोजिट सप्लाई को हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। क्यों अलग अलग? क्योंकि सब गुड्स और सर्विसेज दोनों का रेट्स अलग अलग है जीएसटी में। आप देख सकते हैं रेट ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स है 0.25, 3, 5, 12, 18 एंड 28%। और रेट ऑफ टैक्सेस ऑन सर्विसेज है 5%, 12%, 18%, 28%। इसके लिए शेड्यूल 2 को लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था कि ये बताने के लिए कि कौन से ट्रांजेक्शन को सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और कौन से ट्रांजेक्शन को सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, एक नहीं बोलेंगे। ये बिल देखिए रेस्टोरेंट के, पहले के बिल मैंने लाया यहाँ पे आपको समझाने के लिए रखा है। देखिए ये बिल लेफ्ट हैंड साइड पे बफेट ब्रेकफास्ट किसी ने ऑर्डर किया था 265 का। इस पर सर्विस चार्ज लगी है 5%, वैट लगा है 14.15% और सर्विस टैक्स दोनों लगा है, वैट एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि पहले जाहिर सी बात थी गुड्स भी होता था और सर्विसेज भी होती थी तो दोनों लगना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी हम लोग को सिर्फ एक टैक्स लगाना है जीएसटी। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को लोगों ने डिफाइन किया है कि ऐसे ट्रांजेक्शन को या तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलो, दोनों हम लोग नहीं बोल सकते। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको या तो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या तो सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। फर्स्ट वन, ट्रांजेक्शंस शेड्यूल 2 ट्रांजेक्शंस टू बी ट्रीटेड एज ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक ही, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ क्या? टाइटल इन गुड्स, ओनरशिप ऑफ गुड्स। अगर आप ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर देते हैं तो इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, title in goods under an agreement which stipulates that property will pass at future date after payment of full consideration of property। इस ट्रांजेक्शन को भी बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल, हायर परचेस। हायर परचेस में कैसा होता है, हम ईएमआई भरते हैं और एट द एंड जब फुल पेमेंट करते हैं तभी हमको ओनरशिप मिलता है उस गुड्स का। तो सिंपल, टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, राइट और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। ओनरशिप ऑफ गुड्स नहीं ट्रांसफर करे, सिर्फ राइट यूज
करने के लिए दे रहे गुड्स को, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पहले तो एक सिंपल सी बात, गुड्स दिखती है, सर्विसेज नहीं दिखती, तो जो दिखती है वो सप्लाई ऑफ गुड्स, जो नहीं दिख रही है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप लीज पे दे रहे हैं और उस पर लीज रेंट ले रहे हैं, भाड़े पे दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सीधा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे आप लैंड एंड बिल्डिंग नहीं दे रहे हैं, उसको यूज करने दे रहे हैं, जिसके बदले आप रेंट ले रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन गुड इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ भी आप गुड्स नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, समझिए आपको कुछ फर्नीचर बनवाना है, तो आपने क्या किया, पूरा मटेरियल ला के रख दिया, किसी बंदे को बोला आकर भाई तुम यहाँ हमारे फर्नीचर पर इससे सोफ़ा बना दो, तो सामने वाला बंदा आएगा, आपके मटेरियल पे काम करेगा और चले जाएगा। वो सिर्फ आके आपके मटेरियल पे काम कर रहा है, तो वो जॉब वर्कर हो गया, उसने कुछ सिर्फ अपनी सर्विस दी आपको, मटेरियल आपका ही था, उसने सिर्फ आपको सर्विस दी और चलेगा, वो जॉब वर्कर है, तो उसने क्या किया, सिर्फ सर्विस दी, तो इसे ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस असेट्स। अब बिजनेस असेट्स क्या होता है, बिजनेस असेट्स आर प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट दैट अ कंपनी ओन्स दैट आर प्राइमरली यूज्ड फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एसेट्स लगते हैं उसको बिजनेस एसेट्स बोलते हैं। बिजनेस के बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में जो भी एसेट्स लिखते थे हम लोग, वो सब बिजनेस एसेट्स होता था। अब बिजनेस एसेट्स का क्या, ट्रांसफर कर दो या तो डिस्पोज कर दो, वेदर और नॉट फॉर एनी कंसिडरेशन, क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। अपने बिजनेस की एसेट किसी को दे दिया या फेंक दिया, पैसे में दिया या ऐसे ही दे दिया, क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, केप्ट फॉर प्राइवेट यूज और फॉर अदर यूज अदर देन बिजनेस। आपने बिजनेस का कोई भी एसेट्स, समझिए लैपटॉप या कंप्यूटर, बिजनेस से उठा के आप अपने घर पे लेके आ गए, उसको आप पर्सनल काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझिए फर्नीचर आपने उठा के अपने घर पे लेके आ गए, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। इसका मतलब जब कोई टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता, सीजेस स्टॉप हो गया, वो अब टैक्सेबल पर्सन नहीं है, देन इन दैट केस असेट्स विल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। जस्ट बिफोर, जिस दिन वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा उसके जस्ट बिफोर, तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन इसमें एक दो एक्सेप्शन है, पहला, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप सामान नहीं दे रहे, उसको मालिकाना ओनरशिप नहीं दे रहे, आप उसको सिर्फ यूज करने दे रहे हैं, जिसके लिए आप उससे क्या चार्ज कर रहे हैं, रेंट, लेकिन सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, इसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट 6 पॉइंट, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैंने शुरू में ही एग्जांपल दे दिया था कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे जिस पे पहले वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगता था, उसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ये शेड्यूल 2 बनाया गया, क्योंकि अब सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, और जीएसटी या तो इंडिविजुअल गुड्स या फिर इंडिविजुअल सर्विसेज पर लगता है। तो अब जो भी कंपोजिट सप्लायर्स होंगे वैसे उन सारे सप्लायर्स को क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, सप्लाई ऑफ गुड्स। स्टार्ट ही बोल दिया है शुरू में ही, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस टू अ मेंबर फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। सिंपल सी चीज़ थी, स्टार्ट ही किया था सप्लाई ऑफ गुड्स से, तो इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोलेंगे। एग्जाम्पल, समझिए कोई लोकल क्लब है, उसने अपने मेंबर्स को स्नैक्स दिया नॉमिनल पैसे के लिए, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। दैट्स इट, यही 7 पॉइंट है शेड्यूल 2 में। सिंपल सी चीज़ है, 1-2 बार पढ़ लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, थैंक यू।